माविला पल्ली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी टॉक टू कश्मीर बीजेपी वर्क बट नॉट बंगाल और केरला वर्कर्स एज दे वेयर नॉट समथिंग, हाँ समझ रहे। मोदी इज गेटिंग सेकुलर एंड बीजेपी बिकमिंग लाफिंग स्टॉक। सेकुलर भी कह रहा हूं ना कि ये सर्टिफिकेशन लेने की जो बीमारी है, अपने मंच पर आप देखिएगा कभी भी लेफ्ट इनको अपने मंच पर नहीं बुलाता, ये अपने मंच पर किसी लेफ्ट विद्वान को लाना चाहते हैं, ये बड़ी दिक्कत है। और कहते हैं हम विचारों की अभिव्यक्ति में विश्वास करते हैं, इसलिए उसको मौका देते हैं। आपको मालूम है कि जब महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अभी अभी सरकार बनी कमलनाथ की, तो कई सारे लेफ्ट पत्रकार जिनकी नौकरी चली गई थी, और मेरा मानना तो है भी है साम दाम दंडभेद, अगर ये सड़क पे है तो इनको मारने छोड़ दो, सीधी बात है। मैं चाणक्य और कृष्ण का वंशज हूं, मैं इसी तरह से काम करना चाहता हूं, दुष्टों के साथ तो दुष्टता वाला बर्ताव। इन लोगों ने, आपको नहीं मालूम है, मैं आपको नाम नहीं बता सकता, संघ से जुड़े लोगों ने उन लेफ्ट पत्रकारों को नौकरी दे दे के बचाया। और जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी, इन्होंने संघ को गाली दिया और जाके कमलनाथ के और उस माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में जाकर बैठे। ये मैं बता रहा हूं, आपको सच बता रहा हूं, ये अंदरूनी बात बता रहा हूं, ये स्थिति है इनकी। अपर्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं अपर्णा जी, आपको बुरा लग रहा है और आप मुंबई में प्रोटेस्ट में नहीं जा सकती, आप अपने अपने घर में अपने बच्चे, छोटे बच्चों को लाइए। आई सपोर्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, आई सपोर्ट रिपब्लिक, आई एम रिपब्लिक, हम गणतंत्र हैं, हमारी आवाज नहीं दबा सकते। एक प्ले कार्ड लिखिए उनकी तरह और उसको चिपकाइए अपने वॉल पे, हर प्लेटफॉर्म पे। लड़ाई तो ऐसे जीती जाएगी। अविनाश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। नमस्कार जी, मेरा पुराना अकाउंट पर यूट्यूब ने पाबंदी लगाई है। मेरा प्रश्न, क्या भाजपा भी सोनिया सेना बनने की राह पर चल रही है? नहीं, सोनिया सेना की बात नहीं है। भाजपा के अंदर मैं आपको इसलिए तो कहा, उसे नाथुराम में क्यों यहाँ पीछे ला रहा हूं, कॉन्फिडेंस का अभाव है। कॉन्फिडेंस सर्टिफिकेशन लेने का होता नहीं कि मुझे एक पुरस्कार नहीं मिला यार, मुझे कोई, जैसे आमिर खान को देखो कि मैं यहाँ पुरस्कार नहीं लूंगा लेकिन ऑस्कर लेने जाऊंगा, पागलों की तरह करूंगा। ये सर्टिफिकेशन की बीमारी है कि इनको हमेशा कुंठा बोध है कि हिंदुओं की बात करते हैं तो कुंठित है ये, और इनके पास पुराने इतिहास नहीं है, इसलिए गांधी उंधी को घसीट के ले आते हैं सबको। इनके पुराने लोग नहीं है, ये बात नहीं कर पाते, सावरकर जी के साथ स्वयं पूरी तरह से नहीं खड़े हो पाते, क्योंकि फिर सावरकर के साथ खड़े होंगे तो इनको बहुत, आपको मालूम है गोलवलकर जी की किताब है बहुत पतली सी, जब मैंने लिखा गुरु जी, वो पुस्तक बहुत खतरनाक पुस्तक है, विचारों के हिसाब से बहुत अच्छी किताब है। संघ ने वो पुस्तक ही गायब कर दिया है, आपको बता रहा हूं। वो पुस्तक मैंने निकलवाई कि क्या गड़बड़ है उसमें, बहुत अच्छे विचार हैं उसके उनके, वो पुस्तक गायब है। उन्होंने लिखा था कि किस तरह से, तो इसलिए ये लोग जो अटैक करते हैं, तो आप देखना गुरुजी पे ये लोग बहुत नहीं बोल पाते, जिन्होंने संघ को पूरा वैचारिक आधार दिया। और मैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, और वो पढ़ने लिखने से आती है, वो कॉन्फिडेंस पढ़ने से आएगी, वो इतिहास को जानने से आएगा, वो लच्छेदार भाषण से सिर्फ नहीं आता, वो इतिहास जानने से आएगा। पता चलना चाहिए, जब नेहरू को हम घसीट के लाए 62 में, हमें झंडा फहराने दिया, तो हम कह सके नेहरू ने क्या किया। गांधी हमारे उसमें आए, अरे सावरकर क्यों नहीं आए? इसलिए सावरकर पे आरोप लगा, इसलिए इन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया। गांधी वध का आरोप लगा सागर पर, इन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया सावरकर। ये सच बात है, आप पता करो कि मैं अगर झूठ बोल रहा हूं। और इसीलिए कॉन्फिडेंस लाइए, कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो एक आदमी को कॉन्फिडेंस 100 लोगों में कॉन्फिडेंस ला सकता है। वो विवेकानंद का कॉन्फिडेंस था, वो दयानंद जी का कॉन्फिडेंस था, वो महर्षि अरविंद का कॉन्फिडेंस था। महर्षि अरविंद का नाम क्यों नहीं लेते प्रधानमंत्री? गांधी का ही नाम क्यों लेते? गांधी और तिलक और महर्षि अरविंद गांधी से कहीं आगे थे, क्यों महर्षि अरविंद और तिलक का नाम नहीं लिया जाता बताइए? क्योंकि तिलक जी ने गीता रहस्य लिख दिया है। महर्षि अरविंद हिंदू पूरी आध्यात्मिक परंपरा से गए, और गांधी ईश्वर ढेंढे ढेने ढेने दोनों के बीच की बात करते रहे। तो इस भारत में जो दोनों के बीच की बात करता है, वो सर्वमान्य सर्व स्वीकृत हो जाता है। और यही काम कॉन्फिडेंस तोड़ता है एक आदमी को ये बोलने में कि मैं अगर हिंदू का, कोई उनकी बात करे जी वो सेकुलर हो जाएगा, हमारी कोई बात करे उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। कमाल हो गया। अनुभव राय जी बहुत धन्यवाद।
2004 में हारने के कारण कार्यकर्ता का तिरस्कार तो है ही, बहुत सारी वजह थी, वो तो है ही जो भी है। पर वही बात है, आप देख लीजिए, मैं कह तो रहा हूं कि बंगाल आपके शासन में है भाई, बाहर तो नहीं है ना, कोई मध्य प्रदेश मिडिल ईस्ट का देश तो नहीं है, कार्यकर्ता मरे जा रहे हैं। मैंने एक सुझाव दिया था कि कार्यकर्ता आप वेलफेयर फंड बनाइए, ताकि कार्यकर्ताओं को ये लगे कि ना रहने पर भी उसकी फैमिली जीवित रहे, चलती रहे, आर्थिक मदद मिलती रहे, कोई सुनने ही वाला नहीं होता यहाँ। मैं कार्यकर्ता नहीं हूं, पर मुझे बुरा लगता है कि एक हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए काम करने वाले वो मारे जा रहे हैं। इसलिए आवाज उठाइए, इस आवाज से ये सरकार भी सुनेगी। ये बात अच्छी है मोदी सरकार की, वो हमारी बात सुनती है, हमारी यानी आप सबकी, जब आप सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव होते हैं। और आप तो जब पत्रकार नहीं निकले, आपको याद होगा कि रवीश से लेकर, देखिए कांग्रेस का, उस रवीश कुमार का दुष्कर्म आरोपी भाई को वो टिकट देता है, और अर्नब गोस्वामी के पत्रकार भी कांग्रेस के दफ्तर में एंट्री नहीं देते हैं। और हम सर्टिफिकेशन के लिए इनके एनडीटीवी में भी भाजपा के प्रवक्ता जाने के लिए मरे करते हैं। ये इतनी अंतर तो आप समझ सकते हो, ये है अंतर, ये कॉन्फिडेंस की कमी है और कुछ नहीं, कुंठा बोध है। ओम यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के बिना तार कसने की आवश्यकता है, हम करते रहेंगे। आपके सुकृत के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, क्योंकि पार्टी एक ही है हमारे लिए, जो कम से कम हमारे लिए बोल लेती है, पर उसको सही रास्ते पे लाना हम सबका कर्तव्य है। कोई भी प्रवक्ता बनने की कोशिश करे, आपको हट जाओ, तुम्हारे से ज्यादा हमने बलिदान दिया है, हम इस आवाज के लिए बलिदान है। कल को सोनिया को चल रही थी हमें, हम उस आवाज के लिए खड़े हैं, हमें इस आवाज के लिए खड़े होने दो। आज पूर्व सैनिक सब पहुंचे हैं जनरल बख्शी के नेतृत्व में, वहां पे प्रदर्शन करने से प्रेस क्लब पे। और आपको याद होगा एनडीटीवी के लिए कौन कौन पहुंचा था, वो ये रवीश कुमार, ये राजदीप, और नहीं नहीं एनडीटीवी के लिए नहीं, ये तो भारत तेरे टुकड़े हुए गैंग के लिए पहुंचा था, जेएनयू के लिए कई लोग पहुंचे थे, उस उमर, उस कन्हैया के लिए प्रदर्शन करने। यहां ये नहीं कर, पत्रकारिता, आपको बता रहा हूं, पत्रकारों को पहचानिए, सही पत्रकारों के साथ खड़े होइए, क्योंकि आवाज वो देता है आपके लिए। और गलत का बहिष्कार कीजिए, अपने टेलीविजन से इन्हें डिलीट कीजिए, अपने ड्राइंग रूम से इन्हें डिलीट कीजिए। बहुत हुआ नाटक, बहुत हो चुका। विचलित ना हो, आप सब विचलित ना हो। बस मैं जो आपसे कह रहा हूं, अपने अंदर के विचलन को क्रिएटिविटी में कन्वर्ट करें, प्ले कार्ड लिखें, फोटो शेयर करें। आप इतना तो कर सकते हो। 1,000, 2,000, 10,000 जब सबके वॉल इससे भर जाएंगे, आप सोच रहे हो सरकार नहीं सुनेगी? हमारी सरकार है, मैं जानता हूं कि वो सुनती है। भर दो, आप मार्च नहीं कर सकते ना, आप भर दो। अगर आप अपने, मान लिया जैसे मैं समस्तीपुर से हूं, ठीक है, समस्तीपुर के समानालय पे, कलेक्ट्रेट पे 10 लोग एक खड़े हो जाओ, प्ले कार्ड लेके, फोटोग्राफ डाला, डाल दिए कि हमने, आई सपोर्ट अर्नब, आई एम रिपब्लिक, आई सपोर्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा हो, महाराष्ट्र सरकार हाय हाय। ये तो, और कुछ नहीं करना, 10 रुपए बच्चा का सीट लेना है, स्केच से लिख देना है, फोटो लगा देना, इतना ही तो करना है। लोकतंत्र में आप ये नहीं करोगे फिर कैसे होगा? छोटे वीडियोज बनाओ, छोटे ट्वीट करो, करो। ये ब्रह्मांड में जाती है आवाज, ये नाद बोलते हैं हमारे यहाँ, नाद। ये कोई लोग कहते हैं ना सोशल मीडिया पे कुछ नहीं होगा जी, सोशल मीडिया से बहुत कुछ, यही तो गूंज है जो वहां तक जाती है। श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता जी, आपने डायमंड मेंबरशिप पुनः लिया है, पर मैं आजकल मेंबरों के लिए नहीं आ पाता हूँ विशेष लाइव करने। मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, बस मैं आऊंगा अगले रविवार से। मेरी व्यस्तता आप देख रहे हो, सीरीज करने में, पढ़ने में ही इतना समय मेरा जा रहा है। लेकिन आप सब मुझे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, तो आप मेरी व्यवस्था समझेंगे। और इसलिए आप सब प्लीज अपने अपने प्ले कार्ड के साथ उतरिए, सीधा सीधा उतरिए। अभिव्यक्ति को की आजादी को बचाना आपका कर्तव्य है। मैं अभी के लिए इतना ही जो है, और मैं भी आप सबके साथ जुटा हुआ हूँ, चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पत्रकार मित्रों के साथ बातचीत कर रहा हूँ। काफी एसोसिएशन, हमारे एसोसिएशन ने लेटर भी जारी किया, जो है
यूनियन हमारे यूनियन ने, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने, जो है रात बिहारी जी उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने जारी किया है। हम खुद डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक बड़ा यूनियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद लड़ाई लड़ने की अब कोशिश करेंगे। हम किसी सरकार के भरोसे नहीं है भैया, हम मर जाएंगे, हमें अपनी लड़ाई लड़नी है। इसलिए प्लीज सब खड़े होइए। जय हिंद, जय भारत। अभी के लिए इतना ही। घबराइए नहीं, ये देश आपका है। आप आवाज देंगे, वो ऊपर तक जाएगा, ब्रह्मांड तक जाता है। आप आवाज तो दीजिए, अपनी आवाज पर भरोसा कीजिए। आपकी आवाज की ताकत किसी भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की आवाज से कम नहीं है। आप अपने आप को कम मत समझिए। अपने आप को कम समझने के कारण ही लोगों में कुंठा हो जाता है। आपके कारण दुनिया है। आप हैं तो दुनिया देख रहे हैं। आप ही सर्वोपरि हैं। ये हिंदू सनातन संस्कृति कहती है अहम ब्रह्मास्मि। आप स्वयं में भरोसा कीजिए और दूसरों में भरोसा जगाइए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।